राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसको पार्टीशन करना है इनटू वन और मोर सब स्ट्रिंग सच दैट कि हर एक सब स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हो वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है, अगर यूनिक का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ पर बताया है कि कोई भी एक कैरेक्टर दो बार नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग आप कितने बनाओगे, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो बस ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अब आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं एक कोई हैश मैप बना लेता हूँ। ठीक है, हैश मैप में क्या करूंगा, मैं एलिमेंट स्टोर करते चलूंगा। ठीक है, एक बार किस तरीके से काम होगा उसको एक बार करते ही चलते तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं गया ए पे। ठीक है, ए को मैं अपने हैश मैप में डाल दिया। फिर मैं गया बी पे, इसको भी मैं अपने हैश मैप में डाल दिया। फिर मैं गया ए पे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ कि ये ए जो है वो मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ये जो लास्ट मेरा रनिंग सबस्ट्रिंग था उसमें इस ए को मैं ऐड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पार्टीशन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, एक पार्टीशन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने एक पार्टीशन यहाँ पर कर दिया तो इस हैश मैप में जो भी ए था बी था वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि उन सबको मैंने काट के ही अलग कर दिया। तो अब मेरे सबस्ट्रिंग में कुछ भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ए ऐड कर सकता हूँ। फिर मैं आगे गया सी पे। ठीक है, सी को मैंने स्टोर किया। ठीक है, सी भी अभी मेरे हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है करेंटली तो। ठीक है, फिर मैं आगे गया, मुझे मिला ए। ठीक है, अगर मैं इस ए को स्टोर करता हूँ तो मेरा सबस्ट्रिंग में एक रिपीटेड कैरेक्टर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक पार्टीशन कर दूंगा। ठीक है, पार्टीशन से क्या हो गया कि मेरे अभी तक के हैश मैप में, रनिंग हैश मैप में जो भी सारे एलिमेंट्स थे उन सबको मैंने एक अलग सबस्ट्रिंग में डाल दिया। तो अभी मेरे करंट सबस्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी सबस्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो ये वाला हैश मैप मैंने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। अब मेरा रनिंग जो सब हैश मैप है, ठीक है, उसमें अभी तक एक भी एलिमेंट नहीं है, रनिंग सबस्ट्रिंग में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अब मैं ए को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ा, मुझे मिला बी। ठीक है, बी भी अभी तक मेरे हैश मैप में नहीं है, मैं अगेन स्टोर कर सकता हूँ। फिर अगेन मैं आगे गया, मुझे मिला ए। ठीक है, अब ए जो करंट रनिंग सबस्ट्रिंग है उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अगेन जो करंट रनिंग सबस्ट्रिंग है उसमें इस ए को ऐड कर नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे रनिंग सबस्ट्रिंग को मतलब एक सेपरेट पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मुझे ए को ऐड करना पड़ेगा। फिर मैंने ए को ऐड कर लिया। फिर आगे गया तो एरे ही खत्म हो गया। देन वेल एंड गुड कि मतलब जो भी आपका आखिरी सब स्ट्रिंग आपने बनाया था उसमें कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, ये बात का गारंटी हो गया। ठीक है, तो इस दौरान आपने कितने पार्टीशन किए, एक, दो, तीन। ठीक है, अगर आप एक लाइन है उसको अगर आप तीन पार्ट में बांटोगे तो आपको मिलेंगे चार सब पार्ट्स। ठीक है, सब स्ट्रिंग। तो बस यहाँ पर आपको रिटर्न करना है फोर। इसी तरीके से अगर आप इस एग्जाम्पल पे खुद से करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन क्लियर अनक्लियर वाला कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप हमारे हैशिंग वाले प्लेलिस्ट को एक बार जरूर फॉलो कर लेना। अगेन, हैशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स विच यूल हैव। ठीक है, आप अगेन क्योंकि आपको इसमें हैशिंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको जानकारी रखना है कि आपके करंट सबस्ट्रिंग में कितने सारे एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो या तो आप ब्रूट फोर्स वे में जाओ। ठीक है, कि आप टू पॉइंटर्स लगा के जाओ, एक अभी का रनिंग सबस्ट्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर है उसको करते जाओ। ठीक है, चेक करो हर बार जाके। ठीक है, या फिर आप स्टोर करके रखो कि अभी आपके करंट सबस्ट्रिंग में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप एक बार में उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हैशिंग बहुत ही यूजफुल होता है। अगेन, अगर आपको दिक्कत है तो आप हैशिंग वाले प्लेस को एक बार फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इस टॉपिक में हैशिंग में मैप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। मैं एक मिनिमम आंसर वन तो मान के ही चलूंगा। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं मान लो कि कोई भी पार्टीशन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास एक सब स्ट्रिंग तो है ही। ठीक है, सब स्ट्रिंग का मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, पूरा लेंथ ही मैंने सेलेक्ट कर लिया एज सब स्ट्रिंग, तो एक सब स्ट्रिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग में ट्रेड करना चालू करूंगा। और ये मैंने हैश मैप बना लिया है। ठीक है, हैश मैप है। अब जो करंट कैरेक्टर है वो मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर मैं उसको सर्च कर रहा हूँ तो हैश मैप में मुझे मिल जा रहा है, तो मैं पूरे के पूरे हैश मैप को डिलीट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं जो पार्टीशन हो चुका है, ठीक है, वो उसको एक बढ़ा दूंगा, या फिर मेरे जो सबस्ट्रिंग है उसको मैं एक इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा आंसर इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि मैंने अभी रिपीटेड कैरेक्टर होने से मैंने पूरा का पूरा वो हैश मैप ही क्लियर कर दिया है, तो मेरा हैश मैप में भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन में जाएगा ही नहीं, तो अपन सीधा सीधा डायरेक्टली उसमें इंसर्ट ही करेंगे, ठीक है। तो इन बोथ वे ये इंसर्ट तो हमारा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अगर रिपीटेड एलिमेंट है तो भी, अगर रिपीटेड एलिमेंट नहीं है तो भी, दोनों ही केस में ये इंसर्ट तो होगा ही। अगर रिपीटेड एलिमेंट है तो मैं क्या करूँगी कि पहले वाले जितने सारे सबस्ट्रिंग के एलिमेंट्स थे उनको मैं डिलीट कर दूंगा। अगर रिपीटेड नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस जस्ट एक ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इन प्रोसेस में मेरे जितने भी सबस्ट्रिंग बने, ठीक है, उसको मैं काउंट यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होंगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक